गिलास का पानी लेकर जैसे बोलने चली तैसे वो बात याद आ गई, अपने बाप की बेटी नहीं। अब कौन बोले, कसम इतना भयानक है। पति भी अपना सूटकेस थमाते हुए कुछ बोलने ही जा रहा था, तब तक उसे याद आ गया कि अपने बाप का बेटा नहीं। लोग खूब बोलने का, खूब प्रेम करते अंदर ही अंदर, लेकिन बोले कौन अपने बाप की बेटी बेटा न बनाए। अब अपने बाप के हैं। अब पत्नी तो चुप हो गई, संतोष कर गई, अब नहीं है बोलना है, लेकिन पति का मन नहीं माना। पति ने क्या किया, पत्नी भोजन बना रही थी। जब 5 दिन व्यतीत हो गया, रविवार का दिन आया, तो जो कभी नहीं सिगरेट पीता था वो पति सिगरेट ले आया। जहां वो भोजन बना रही है, खिड़की के पास उसके पीछे पीठ करके, यानी उसके मुंह के सामने पीठ करके सिगरेट जलाया। अब तो जरूर बोलेगी, अभी मुझे टोकेगी। देखो, पत्नी कभी भी ना बोले, लेकिन जब पति गुटखा खाए, सिगरेट पिए, तो पत्नी जरूर डांटेगी। बस यह खैवा तो दिन बाद, और तुम्हें कुछ ना चाहिए, वो जरूर बोलेगी। तो पति जलाने के लिए सिगरेट लाया, किसको? पत्नी को। अब तो बोलेगी, गुस्सा करेगी मुझ पर। जलाया, फूंक मारा, पत्नी नहीं बोली, रोटी बना रही है चुपचाप, सोच रहा है अभी भी नहीं बोली। तब क्या किया, रविवार का दिन था, ड्यूटी तो जाना नहीं था, तो उस सिगरेट को इसे पीछे कर लिया, आप अपने कुर्ते में लगाए हुए, कुर्ते में छेद हो गया। अब पत्नी से रहा नहीं गया। जब 3-4 छेद हो गया, तो जिस चिमटे से रोटी पलट रही थी वही बजाने लगी और बोली, किसी का कुर्ता जले तो मैं क्या करूं, किसी का कुर्ता जले तो मैं क्या करूं। पति ने सिगरेट फेंका, दौड़ के किचन में आया, हृदय से लगा लिया, बोला, प्रिय, कम से कम बोल चाल तो शुरू हो गई, कुर्ता जले तो जले। तो बंधुओं, प्रेम ये होता है, खूब प्रेम हो। पति पत्नी में जितना ही प्रेम हो उतना ही बढ़िया है। ये भी बड़े भाग्य से मिलता है, सबके नसीब में नहीं होता। कुछ पत्नियां, कुछ बालिकाएं बहुत अच्छी होती हैं, पर अच्छा साथी नहीं मिलता। कुछ पुरुष बहुत अच्छे होते हैं, पर अच्छी पत्नी नहीं मिलती। महाराज, अब सती जी के मन में कहीं न जाए कछ हृदय गलानी, मन मोह रामई सुमिर सयानी। अब ये भी भगवान श्री राम का ध्यान करने लगी, और ध्यान करके क्या कह रही है, नाथ, हे प्रभु, हे श्री सीताराम, हे रघुनाथ जी, जाओ प्रभु दीन दयाल कहावा, जाओ प्रभु दीन दयाल कहावा, आरत हरन वेद जस गावा, जाओ प्रभु विनय करम कर जोरी, जाओ प्रभु विनय करम कर जोरी, जो कही बेगी दे यह बोली, जाओ मोरे शिव चरण सनेहु, जाओ मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्य हृदयेहु, और सब दर्शी सुनिए प्रभु, करहु बेगी उपाय, कोई मरण जहि नहीं समान, सह विपत्ति विहाय, यही विधि दुखी प्रजेशक नारी, यही विधि दुखी
सुख मांगी, अकथनीय दारुण सुखधारी। इधर माता सती को बहुत सुख है, लेकिन इधर भगवान भोलेनाथ अपने दुख का स्मरण करने के लिए 87,000 वर्ष से समाधि में है। लेकिन बीते संवत सहस्र 87, बीते संवत सहस्र 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम राम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे, जानो सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। लगे कहन हरि कथा रसाला, लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भये सही पाला। बड़े अधिकार करके जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान नहीं बहुअस जनमा जग माही, नहीं बहुअस जनमा जग माही, प्रभुता पाय जाने मद नाही। दक्ष लिए मुनि बोली सब करन लगे बरजान, नेवते सादर सकल सुर जे पावक मत भाग। बोलिए भगवत भगवान की जय जयकार किया करो, ताकि अगर बगल वाला कोई सोवे तो उठ के बैठ जाए, नहीं तो बगल वाले के सिर पे पाप चढ़ेगा। यही विधि दुखी प्रदेश कुमारी। माता सती जब भगवान भोलेनाथ समाधि में चले गए तो माता सती बहुत दुखी है। भगवान राम की प्रार्थना करती हैं, भक्ति करती हैं और कहती हैं, नाथ जिस शरीर में मेरे स्वामी का प्रेम नहीं है मैं वो शरीर लेकर क्या करूँगा, मुझे नहीं चाहिए। कहती है कि हे रघुनंदन राम, आप तो आरत को हरने वाले हैं, दुख का हरण करने वाले हैं। हे नाथ
मेरे दुख का भी हरण करिए, क्योंकि आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हमारे बाबा जी आए हैं, बड़े श्रद्धा भाव से दान कर रहे हैं, ठाकुर जी के भंडार को भरे रहे। आए भैया, आप लोग बड़े दूर से आए हैं का, निकलने का प्रयत्न कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। महाराज माता सती रघुनाथ जी से प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभु, अगर मैंने शिव जी के चरणों में सच्ची प्रेम भक्ति श्रद्धा लगाई है तो कुछ ऐसा संयोग बनाइए जिससे कि मेरे इस शरीर का जल्द से जल्द समापन हो जाए। हमारे यहाँ ग्रामीण अंचल में एक कहावत कहते, एक भजन गाते बहुत सुंदर, कि पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। बहुत सुंदर पिया